पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग मसा निकालते हैं। तो इस बार हम अब उसके अगले प्रश्नों के बारे में जानेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जिस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर bq+r, जहाँ r ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 0 के, या 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। साथ ही साथ जो r का मान है, r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए, r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यहाँ पे 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, इसका मतलब है कि यहाँ पे b का मान जो है हमारे पास 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है b = 6। तो जब b = 6 दिया हुआ है तो a बराबर जानते हैं हम लोग, a बराबर bq+r, और हम लोग ये भी जानते हैं कि r हमेशा b से छोटा होना चाहिए, यानी r का मान जो होगा हमेशा, जो b है 6, इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इस हिसाब से a का मान बहुत सारे टर्म्स में a बराबर 6q+0 हो सकता है। r छोटा कहाँ तक हो सकता है, तो 0 के बराबर तक छोटा हो सकता है, और b से हमेशा छोटा होना चाहिए। इसलिए r का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है, क्योंकि 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि b का मान जो है यहाँ पे 6 दे रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हो गया a बराबर 6q+0, सेकेंड टर्म में हो जाएगा a बराबर 6q+1, थर्ड टर्म में 6q+2, फोर्थ टर्म में 6q+3, फिफ्थ टर्म में 6q+4 और लास्ट टर्म में 6q+5। सब a का मान आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन जब हम लोग देखते हैं इन तीनों में जब हम लोग देखते हैं तो इसका ये सम पूर्णांक बता देगा, ये भी सम पूर्णांक बता देगा, और ये भी सम पूर्णांक बता देगा, और जो बचे हुए चीजें हैं ये तीनों विषम पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। क्योंकि ये तीनों जो थे ये सब सम थे, ये भी सम और ये भी सम पूर्णांक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य है, और यह सेना की एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहाँ पे कुछ बड़ा कह नहीं रहा, बस इसमें भी बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इन दोनों का मौसा ज्ञात करके बता दीजिए कि स्तंभों की कितनी अधिकतम संख्या होगी, यानी लाइंस की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें वे सभी आर्मी के टुकड़ी मार्च कर सकते हैं। तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और तुरंत निकाल सकते हैं स्तंभों की संख्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq+r, जहाँ r का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 616 टोटल सदस्य 616। फिर आप लोग ट्रिक का यूज कर सकते हैं, भाग लगा के 32 से 616 में भाग लगा के आप इजी वे में मौसा ज्ञात कर सकते हैं।
शेषफल 8 बचा, फिर 8 से हम भाग लगाएंगे इस भाजक को, तो 8 चौक 32, यहाँ से मौसा ज्ञात होता है 8, तो उसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 616 में 32 से भाग लगा रहे हैं, तो शेषफल बच रहा था 8। यहाँ पे r का मान 0 से बड़ा, फिर एक टर्म और चलेगा, स्टेप हमें दूसरा भी चलना पड़ेगा। स्टेप 2 में इस 32 में भाग लगा देंगे 8 से, यहाँ पे देखते हैं तो r का मान 0 आ गया, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो b का मान है यही हमारा मौसा है। तो मौसा बराबर जब 8 आ गया तो हमें कह रहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या की मैक्सिमम संख्या इक्वल्स टू 8, जिनमें सभी सदस्य मार्च कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमें चलना है धनात्मक पूर्णांक, तो जानते हैं पहले यूक्लिड विभाजन फिर से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान b से छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ r ग्रेटर इक्वल 0। तो जब देखते हैं यहाँ पे पूर्णांक हमें m लेना है, पूर्णांक बराबर m लेना है, तो यहाँ पे b का मान 3m या 3m प्लस m 1 के रूप में लाना। तो यहाँ पे b का मान पता चल गया हमें 3, b का मान देख सकते हैं क्या है 3, तो 3 है तो r का मान कितना हो सकता है, तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो 3 नहीं होगा क्योंकि b का मान r से हमेशा बड़ा रहता है। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यानी 3q प्लस 0। दूसरा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यानी 3q प्लस 1। जब r का मान 1 लेंगे तो 3q प्लस 1, जब r का मान 2 लेंगे तो 3q प्लस 2। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि इसका वर्ग निकालना है, तो जब आप इसका वर्ग निकालिएगा तो फर्स्ट का वर्ग निकालते हैं स्क्वायर करने पर, तो जब इसका वर्ग करते हैं तो 3q का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार इसमें वर्ग करने पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसका वर्ग करिएगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों से 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 2q और फिर यहाँ पे लास्ट में 1, तो 3q, सॉरी यहाँ पे 3q। उसके बाद लास्ट टर्म में भी देख सकते हैं, इसको वर्ग करने पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये भी टूट जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, और इसको भी यहाँ पे भी 3 कॉमन करते हैं तो 4q का स्क्वायर प्लस 3q और प्लस
4 इधर बाहर है। तो जब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म में, तो ये जो है पहले से ही बोल दिया गया है कि पूर्णांक को m मान लेना। किसी भी वर्ग को, जो पूर्णांक का वर्ग निकालेंगे तो किसी पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ से इसको m मान लिया जाता है, फिर यहाँ पे इसको इस टर्म को m मान लिया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे इस टर्म को m मान लिया जाता है। अतः वहां से निकल के आता क्या है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग किस रूप में हो सकता है, तो 3m के रूप में, कॉमा 3m+1 के रूप में, या 3m+4 के रूप में हो सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। अब चलते हैं लास्ट पर प्रश्न की ओर। इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे घन के बारे में चर्चा किया गया। तो जिस प्रकार वर्ग में हम लोग स्क्वायर कर दिए थे पूर्णांकों का, चूंकि यहाँ पे जब देख सकते हैं आप 9m+1 और 9m+8 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे b का मान आपको पता है, b का मान 9 पता है, और आप जानते हैं कि r का जो मान होता है हमेशा b से छोटा होगा, यानी r का मान 0 से लेके 8 तक हो सकता है। r का मान जब 0 से लेके 8 तक हो सकता है, फिर उसी प्रोसेस में आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप लोग r का मान जैसे a बराबर 9q+0, 9q+1, 9q+2, इस तरह से करके 9q+8 तक रखिएगा। फिर उसके बाद जब इनका घन कीजिएगा, घन किस तरह से, तो 9q+0 यानी 9q का घन करते हैं, तो 9 9 81 नमा, फिर यहाँ से आप 9 को जब कॉमन कीजिएगा तब ये 81 का, फिर ये 9 को आप अलग रख लीजिएगा, 81q को अलग कर देगा, इसको मान लेना है फिर वही m। तो यहाँ पे जब इसको आप m मानिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, ये 9m। फिर उसी तरह से बार बार इसका भी करिएगा, इसका भी करिएगा, तो आपका 9m+1 और 9m+8 तीन टर्म्स में ही आ जाएगा। तो इसको आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहे हैं। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में आप लोग जानिएगा 1.2 प्रश्नावली के बारे में। इसी तरह से वीडियो में बने रहें। थैंक यू।